बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। मंच पर प्रस्तावना के लिए उपस्थित मूल्यवासी श्रीधर सर, राष्ट्रीय संगठन सचिव, सभागार में उपस्थित हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, राज्य के पदाधिकारीगण, जिले के पदाधिकारीगण, मूल्यवासी साथियों, पहला डेलीगेट सेशन है और ये 2 पार्ट में है, एक चर्चा और दूसरा प्रस्तुतिकरण। आपके पास पर्चा होगा, मैं ये आशा करता हूं। उस पर्चे में 2-4 बिंदुएं उल्लेखित हैं। मैं संक्षिप्त में आपके सामने वो रखना चाहता हूं, क्योंकि आप जो चर्चा करेंगे वो उसी भूमिका के इर्द गिर्द होनी चाहिए, इसलिए मुख्य बिंदु को मैं इंगित करूंगा। जो विषय यहां भी लगा हुआ है और प्रस्तावना में श्रीधर सर ने आपको अपने तरीके से उसको कुछ उदाहरण देते हुए आपको समझाया। एक प्रणाली की हम बात करने वाले हैं अभी, मतलब एक सिस्टम, एक तंत्र की हम चर्चा करेंगे और वो तंत्र कैसा होगा, किस लिए होगा, कैसा उसका व्यवहार होगा। एक बच्चे की मम्मी खो गई है। जब भी हम किसी मुद्दे पर बात करते हैं कंट्रोल रूम में आ जाए तो हम अपने महापुरुषों को ध्यान में रखते हैं। टोटल ग्रीन उसके सैंडल है, तो महामानव बुद्ध से पहले भी लगा हुआ है और नीली उसकी जर्सी है। हम सभ्यता की बात करते हैं, मतलब आदमी कौन है, एक सिस्टम की बात करते हैं, एक तंत्र की, सभ्यता, लोगों का व्यवहार। वो सभ्य है कैसे कहते हैं? उसके आचरण से, उसके व्यवहार से हम कहते हैं कि ये व्यक्ति सभ्य है। हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, उन्नत सभ्यता, सबसे विकसित सभ्यता, नगरीय सभ्यता। आदमी गौण है, सभ्यता ऊपर है। बुद्धा एंड इस धम्मा में प्रीफेस में जिक्र है, बाबा साहब ने जो महामानव बुद्ध की एक प्रणाली का जिक्र किया है, उसमें भी वो प्रणाली समझाते हैं जवाब देते वक्त कि क्या वज्जीगण में लोग सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं, क्या उसमें लोग अपने बुजुर्गों को, महिलाओं को शामिल करते हैं, क्या उनकी बैठकें नियमित होती है। वो प्रणाली को महामानव बुद्ध उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं कि ये ऐसी प्रणाली है कि दुश्मन उस पर विजय नहीं पा सकता। पूरे विषय में एक सिस्टम की हम चर्चा कर रहे हैं। आज के दौर में यह बहुत जरूरी है। हम हितैषी हैं, संविधान के तरफ सोचते हैं, संविधान का समर्थन करते हैं, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, संविधान की जय, हमारी शान। लेकिन हमारे समाज के बीच का कोई व्यक्ति प्रोजेक्टेड हो, किसी कारणों से वो आगे बढ़ा हुआ हो, हम उसका उदाहरण उस वक्त लेना शुरू करते हैं। ये है उस टॉपिक में
कि जिस ब्राह्मणवाद से हम पीड़ित हैं, जिस ऊंच नीच की भावना से हम पीड़ित हैं, उस व्यवस्था के समर्थन के लोग जब हमारे बीच में नेता तैयार करते हैं तो अपने बीच में हम चर्चा शुरू करते हैं कि हो गया उनका परिणाम, ये ठीक था। जो पीड़ित है वो उसके प्रशंसा में, आदमी की प्रशंसा में वो बात करते हैं। बहुत मतलब गहरा विषय है, आदमी को छोड़कर बात करना बहुत स्टडी का मामला है, साधारण बात है नहीं। समाज में ऐसे भी हम जब चर्चा करते हैं तो अधिकतर टाइम आप देखिए, आप सुनते भी हो, लोग समस्या ज्यादा हमारे लोगों के बीच में है, प्रॉब्लम्स। और बामसेब को समाज ने यह चिन्हित किया है कि यही जो है समाज का माथा है, दिमाग है, ब्रेन है। और ब्रेन, माइंड मतलब वो एक दिशा देता है, समाज समस्याग्रस्त है तो सॉल्यूशन देता है। उस दिशा में हम चिन्हित किए हुए लोग हैं, हमारे ऊपर ठप्पा लगा हुआ है। समस्याओं का समाधान, अभी उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा, प्रोफेसर साहब ने, कि बामसेब की जो मैकेनिज्म है उस पर उन्होंने बात रखी, हमारी बहुत अहमियत है। हम जिस प्रोसेस में चल रहे हैं, अभी जो भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का हश्र हो रहा है वो आपके सामने है, और इतिहास में भी बहुत ऐसी घटनाएं घटी है। व्यक्ति ऊपर गया कुछ समय के लिए और फिर वो धड़ाम से नीचे गिरा है। बाबा साहब अंबेडकर के हम अनुयायी लोग हैं। बाबा साहब ने एक सिस्टम तैयार करके हमारे सामने रखा, और इसमें लिखा है विषय में कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए ऐसा सिस्टम हमें डेवलप करना होगा, संस्थागत प्रणाली हमें विकसित करनी होगी। तो इसी के इर्द गिर्द हमें चर्चा को अपने एरिया में करना है, जो अभी मैं उसको बताऊंगा कैसे इस चर्चा को किस फॉरम में हम करेंगे, कैसे प्रक्रिया से करेंगे। दूसरा इसमें जो एक टॉपिक है, उस जो बिंदु है कि हम ठीक है, हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, जय संविधान, जय लोकतंत्र बोल रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की अंडरस्टैंडिंग क्या है, समझ क्या है लोकतंत्र। मुझे उधर लोग डांट रहे थे खाना में, कैसा आपने मैकेनिज्म बनाया, कैसा आपने मतलब वो रखा, लोगों को कार्ड नहीं मिल रहा है। और पूरे सिस्टम को बनाने के लिए उन्होंने हमें प्राधिकृत किया, इस सिस्टम के तहत हम काम कर रहे हैं। और फिर वो बाद में हमें कह रहे हैं, एक व्यक्ति को कह रहे हैं। तो पूरे सिस्टम को हमें अभी चर्चा में लाना है। और जो अंडरस्टैंडिंग है डेमोक्रेसी की है, लोकतंत्र की है, मैंने ऐसे देखा है, पिछले बार वो राज्य अध्यक्ष रहे, अभी वो इस साल राज्य अध्यक्ष नहीं है, लेकिन वो दो गुने स्पीड से वो काम कर रहे हैं। क्या डेवलप हुआ उनमें? ऑब्जेक्टिव के प्रति क्लैरिटी हुई, सिस्टम उनको समझ में आया, लक्ष्य के लिए यह व्यवहार हमको अपने चरित्र में उतारना है कि हम पद के लिए नहीं, लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। तो ये हमने मतलब बहुत बड़ी चीज हमने समाज के सामने रखी है। क्या? व्यक्ति नीचे और संगठन ऊपर। नहीं 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 नहीं, तो आपको वो गुण बातें वहां रखनी है। क्यों? जो ग्रुप बनेगा स्टेट का, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है डेमोक्रेसी की। क्यों? हमने जिनको मैदान में उतारा है तो पॉलिटिकल रूप से तो कम आते हैं, जो भी वोट वगैरह है, तो लोग चिंता में पड़ते हैं, भाई इतनी अच्छी सिस्टम है, हम
काम कर रहे हैं, रात दिन लोगों को समझा रहे हैं, वोट कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा, ये है। मतलब निराशाजनक भाव जो है, अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी तो ये हो सकता है। जिसके अंदर ये समझ है कि जो कार्य प्रणाली है, यही प्रणाली धीरे धीरे विकसित होगी और विकसित हो रही है। बामसेब ट्रस्ट में दूसरे संगठनों में जो हो रही है घटना, इधर नहीं हो रही है 20 साल से। अगर आप महिला क्या चीज है जिसने पकड़ के रखा है हमारे लोगों को? है उसको बंद करते हुए वो प्रणाली, वो सिस्टम, वो अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी की पकड़ के रखी है हम। इसलिए हमको चर्चा में प्रणाली को लाना है, लोकतंत्र की समझ को विकसित करना है। और अंत में इस सब्जेक्ट में लिखा है, आदर्श प्रस्तुत करेंगे और उसी आदर्श प्रस्तुत और व्यवहार से समाज को मुक्ति मिल सकता है ब्राह्मणवादी तानाशाही से। बहुत इंपॉर्टेंट, फिर आप बजा रहे ताली ना, इसमें लिखा हुआ है। तो अभी हम स्टेट वाइज बैठने वाले हैं, इन बिंदुओं को आपको उधर उजागर करना है बच्चे की माँ उदाहरण के साथ। बहुत सारे अनुभवी साथी हैं, बहुत लोग हैं माँ बेटी को दोनों को ले जाए। जो काफी स्टडी में भी रहते हैं और बहुत सारी घटनाएं समाज में हो रही है। उन सभी चीजों को यह ध्यान में रख के चर्चा में लाना है कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग किस लिए, लोकतंत्र की समझ विकसित करने के लिए और संस्थागत प्रणाली, लोकतांत्रिक और संस्थागत प्रणाली डेवलप करने के लिए हमें किन किन बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए, कौन कौन सी बातें हमें चर्चा में लानी चाहिए, महापुरुषों के कौन कौन से उदाहरण हमें उल्लेखित करने चाहिए। ये सारी, जैसे मैंने 2 उदाहरण आपके सामने रखे, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, वो आपको चर्चा में रखना है। आदमी गौण सिस्टम की चर्चा हम शुरू कर रहे हैं साथियों। तो स्टेट वाइज हम बैठेंगे, 18 से 20 स्टेट, एग्जैक्ट डाटा नहीं है लेकिन मैं समझ रहा हूं 18 से 20 स्टेट के साथी यहां मौजूद हैं। स्टेट वाइज हम यहां बैठेंगे, लेकिन उसमें यह ध्यान रखना है कि जो हम लीडर्स देने वाले हैं बोलने के लिए, वो आपके राज्य के किसी भी ऑफशूट के हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या स्टेट वाइज बैठेंगे। पॉइंट नंबर 2, बामसेब और इसके ऑफशूट विंग के भी लीडर्स, प्रतिनिधि बोलने के लिए चयनित किए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, बामसेब के कोई भी केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य लीडर नहीं होंगे, ऑफशूट के हो सकते हैं क्योंकि केंद्रीय कार्यकारिणी सभी इधर उनको ड्यूटी ऑलरेडी लगाया हुआ है। पॉइंट नंबर 4 जो सबसे महत्वपूर्ण, और हमने एक प्रयोग के तौर पर इसको ला रहे हैं, जब वो आपके बीच से डिस्कशन हो जाएगा तो हर डेलीगेट सेशन का जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनके साथ संचालक और इनके साथ और 2 ऑरेटर, मतलब कि 2 लिखने वाले, उनके साथ हमारी मीटिंग होगी अभी रात में, और उन बिंदुओं को हम चिन्हित करेंगे कि कौन से पॉइंट आपको डिलीवर किए जाने हैं। सपोज 18 राज्यों से हमें 20 पॉइंट आ गए, तो क्या होता था, रिपीटेशन होता था, एक बात कई बार कई साथी बोलते थे, तो उसको हम वहां पर सॉर्ट आउट करेंगे, पॉइंट्स बनाएंगे, और हर बोलने वाले साथियों को जो इधर से उन राज्य के प्रतिनिधित्व के तौर पर इधर मौजूद होंगे, उनको हम वो टॉपिक देंगे। उन टॉपिक पर जितनी बातें आए हैं वो बोलेंगे, लेकिन सभी का 18-24 लोगों का अलग अलग टॉपिक होने वाला है। इसका मतलब लोकतंत्र संस्थागत कार्यप्रणाली को डेवलप करने के लिए हम एक तरह से ये ट्रेनिंग का सेशन है, क्योंकि आगे जो हम प्रोग्राम देने वाले हैं अगले साल के लिए, वो कैडर कैंपों का है, वो अलग सेशन में आपको बताया जाएगा। इसलिए ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो अनुभवी साथी हैं
वो मार्गदर्शन करेंगे कौन कौन से बिंदु है आपको इसमें मतलब रखने चाहिए। इसलिए सभी स्तर के पदाधिकारी उस राज्य में रहेंगे और इसी तरीके से हम इस चर्चा को करेंगे। अभी टाइम क्या हो गया? अभी 7:30 हो रहा है। 8:30 बजे तक 1 घंटा का हम समय चर्चा के लिए दे रहे हैं। स्टेट वाइज साथी आप बैठेंगे, हम यहां से अनाउंस करेंगे स्टेट वाइज, इधर से हम 1 बाय 1 सीटिंग अरेंज करेंगे। 1 घंटा आप चर्चा करिए, 8:30 बजे इसको क्लोज करेंगे और फिर 8:30 बजे के बाद हम लीडर्स के साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद कल पहला सेशन में उनका इधर से प्रस्तुतिकरण होगा। तो अब इस चर्चा के प्रक्रिया को शुरू करते हैं।